चैनल। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं तो आ गई हूँ घर और आज रक्षाबंधन का दिन है, तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेहंदी का कलर मेरा देखिए ऐसा है, कुछ अच्छा चढ़ गया है कलर। और अभी सभी लोग बस काम में लगे हुए हैं अपने। पूर्णिमा पे मम्मी कथा करती हैं, तो मम्मी अपना कथा की सब तैयारी कर रही हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर आज पूर्णिमा है, सावन की पूर्णिमा। तो मम्मी हर पूर्णिमा को जो है सत्यनारायण भगवान की कथा करती हैं। तो यहाँ पर कथा की सारी तैयारियाँ चल रही हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाएगी। तो सारी तैयारियाँ चल रही हैं और अभी 1:32 पे मुहूर्त है रक्षाबंधन का। तो उसके बाद ही राखी वगैरह बांधी जाएंगी। तो कथा वगैरह जो है पहले ही सुन लेते हैं। और यहाँ पर मम्मी की कथा हो चुकी है स्टार्ट, पूजा स्टार्ट हो चुकी है। की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय जी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा कारण कीनी श्रद्धा धारण की, तिनको काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो गाइस यहाँ पर कथा हो चुकी है पूरी। अब उसके बाद जो है राखी की प्लेट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पतिदेव जी की राखी आ चुकी है ऑनलाइन, जो है ननद साहिबा ने भेज दी थी। तो यहाँ पर उनकी प्लेट जो है रेडी कर देते हैं, वो राखी बांध लेते हैं। उसके बाद जो है हम सभी लोग रेडी होंगे। तो यहाँ पर प्लेट लगा दी। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आई थी राखी में। और यहाँ पर मैं रेडी हो जाती हूँ तब तक। तो मैं इस तरीके की साड़ी आज वेयर करूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा ही तेज़ है गाइस, तो उस वजह से मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन रेडी तो होना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। तो तब तक सब लोग जो है, आज बहुत सारे लोग घर पर आए हैं, तो वो सभी लोग तब तक राखी बांधते एक दूसरे के। तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर लड्डू मेरी है, वो भी अपने भाई की राखी बांध चुकी है। यहाँ पर भाभी जो है मेरी अपने भाइयों की राखी बांध रही है। इस पर भाभी जो है अपने मायके नहीं गई हैं और उनके भाई लोग जो है आ गए थे। कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो नहीं जा पाई थी। तो यहाँ पर भाई लोग आ गए हैं, तो कभी भाई कभी बहन आना जाना रहता है। तो इसी तरीके से रिश्ते चलते भी हैं। तो यहाँ पर एक भाई नहीं आया था, भाभी आई थी, तो भाभी की राखी बांधी। तो मेरे यहाँ क्या होता है कि भाभी को भी राखी बांधी जाती है। तो अगर भाई नहीं होते हैं तो भाभी को राखी बांधी जाती है, अगर भाई होते तो साथ में दोनों की बांधी जाती है। तो यहाँ पर भाभी लोगों का ये राखी वगैरह हो चुका था। तो गाइस यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। आप लोग बताइएगा कि मेरा लुक आज का कैसा लग रहा है। गर्मी के चक्कर में फेस ऐसा हो गया ना, एकदम ग्लो खत्म हो गया फेस का, बहुत पसीना पसीना आ रहा है। तो बस यहाँ पर हम अब भगवान जी के सबसे पहले राखी बांधेंगे, उसके बाद जो है भाइयों को राखी बांधेंगे। तो यहाँ पर पहले भगवान जी को राखी बांध देते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने भगवान जी को, गणेश भगवान को भैया माना, हनुमान जी को भैया माना है। तो मैं उन्हीं की राखी सबसे पहले बांधती हूँ। उसके बाद तीनों भाइयों के अपने बांधती हूँ राखी। तो यहाँ पर जो है भगवान जी की राखी और टीका कर दे रही हूँ मैं। उसके बाद जो है भाइयों को बांधूंगी। तो मेरा लुक आज का कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा आप लोग। और बाकी इतने सारे लोग गाइस बैठे हुए हैं बाहर, मैं रूम में हूँ, यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना, तो इतनी आवाज़ें आ रही हैं, उसमें आप लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैं राखी वगैरह भगवान जी के बांध देती हूँ, उसके बाद भाइयों की बांधती हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में एंड तक और ढेर सारा प्यार अपना इस ब्लॉग को ज़रूर दीजिएगा। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आ गई हूँ अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए यहाँ पर। तो ये मेरा सबसे छोटा भाई है। तो बड़े भैया इस बार नहीं आए थे, वो काम था उनको, तो काम की वजह से वो नहीं आ पाए थे। तो सबसे छोटे वाले भाई को मैं यहाँ पर पहले राखी बांध देती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है कि राखी बांध दो। तो इसको सबसे पहले राखी बांध देते हैं, उसके बाद फिर बीच वाले भाई को राखी बांधते। तो आप सभी लोग बने रहिएगा और ढेर सारा अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो बस यहाँ पर बैठे हुए थे और इसको, ये बैठा हुआ था तो इसको राखी बांध रहे थे। तो सोच यहाँ पर बोल रहे थे, मैं बोल रही थी कि आरती दे दो, आरती भी तो उतारनी है। तो कह रहा कि आरती एक ही दिन उतारती हो, बाकी तो मारती हो। तो बस यहाँ पर जो है आरती ले रहे थे, आरती का वेट करते कि आरती मिल जाए। और माचिस आ गई है, तो बस इसको जलाएंगे आरती को, उसके बाद इसकी आरती करेंगे। तो भाई बहन का ये नोक झोंक वाला प्यार और ये रिश्ता, कितना भी भाई बहन में नोक झोंक होती रहे, लेकिन ये रिश्ता इतना ज़्यादा प्यार भरा होता है ना कि
क्या कहें भाई बहन के रिश्ते को, उसमें लड़ाइयाँ तो बहुत होती हैं लेकिन प्यार उससे ज़्यादा होता है। अगर बहन पे कोई परेशानी आती है ना तो भाई खड़े रहते हैं, और भाई पे आती है तो बहनें हमेशा खड़ी रहती हैं। तो ये बोल रहा था कि अब मैं अपने लिए मिठाई जो लेकर आया हूँ रसगुल्ले, वो मुझे खिलाओ, तो मैं इसे सोन पापड़ी खिला रही थी, तो इसे रसगुल्ले खिलाए। तो यहाँ पर राखी जो है हो चुकी है। अब यहाँ पर पैर छू के आशीर्वाद इसने ले लिया है, तो बस उसके बाद जो है बीच वाले भाई के राखी बांधते हैं, तो इसका तो हो गया है। अब बीच वाले भाई हमारे आ गए हैं और इनको भी राखी बांध देते हैं। तो आप लोग जो है बने रहिएगा, ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर इसको मैं अकेली राखी बांध रही हूँ क्योंकि छोटी वाली भाभी जो मेरी है वो मायके में है और आज ही उनको लेने जाना है। तो ये जाएगा अभी भाभी को लेने के लिए, तो इसके अकेले बांध देते हैं। भाभी आएंगी रात तक, तो क्योंकि पता नहीं किस टाइम तक आएंगी, तो 11 बज गया था उनको आते आते। तो गाइज़ यहाँ पर भाइयों की राखी बांध चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर बड़े भैया नहीं आए थे तो भाभी के राखी बांध देते हैं। इस बार भाभी के अकेले राखी बांध रहे हैं, वरना भाई भाभी के साथ में बांधते हैं। और इस बार हमारी लाडो भी है, तो लाडो को भी अपनी राखी बांध रहे हैं। तो यहाँ पर लाडो हमारी देखिए, इसके लिए राखी मैं लेकर आई थी। आजकल बच्चों को पसंद होती ना ये गुड्डे उड्डे वाली, लाइट वेट वाली, तो इतना इसको वेट था राखी का कि जल्दी से राखी बांधे। इसको दी नहीं थी वरना ये तोड़ फोड़ के अलग कर देती। तो बहुत ही अच्छे से बंधवा रही है हमारी लाडो राखी। तो यहाँ पर बस भाभी को राखी बांध देते हैं। तो भैया नहीं आ पाए थे तो भाभी को यहाँ पर अकेले ही राखी बांधना पड़ रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, लेकिन क्या करें, कभी कभी टाइम नहीं होता है, समय नहीं होता है वैसा, तो करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर भाभी के राखी वगैरह बांधी। और जो हमारी दूसरी वाली भाभी हैं वो अभी मायके में है, तो उनको भाई लेने जाएगा, तो वो रात तक आ पाएंगी। तो पता नहीं उसका सूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उसका सूट नहीं हो पाया क्योंकि रात में 11 बजे वो आई थी, तो उसके बाद नहीं सूट कर पाया। तो यहाँ पर अब सिस्टर के भी, इसके भी हर साल मैं राखी बांधती हूँ, ये भी मुझे राखी बांधती, तो यहाँ पर सिस्टर की भी राखी बांध दी है और ये मुझे बांध रही है। तो कुछ इस तरीके से हमारा रक्षाबंधन का फेस्टिवल रहा है। तो गाइस जब रक्षाबंधन का फेस्टिवल आता है तो लड़कियां जो है अपने मायके जाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, इसलिए क्योंकि घर जाएंगे तो रक्षाबंधन का बहाना तो होता है कि भाइयों को राखी बांधेंगे, लेकिन उसके अलावा बुआ आती हैं और बहनें आती हैं घर पे, तो उनसे मिलना हो जाता है। क्योंकि अलग अलग तो मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम बहनें अपनी अपनी ससुराल चले जाते हैं तो एक यही बहाना मिलता है कि सभी लोग मिल लेंगे वहाँ पर इकट्ठे। तो इसका एक्साइटमेंट एक अलग ही रहता है। इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ चेहरा इसका लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेरी लाडो को गिफ्ट क्या मिला है। तो ये मेरी लाडो को गिफ्ट मिला है रक्षाबंधन पे। अपना गिफ्ट ओपन कर रही है, ओपन करो क्या निकला देखें। खोल लेती है, पीछे बढ़ जाओ, पीछे बढ़ जाओ, सही से बोलो, सही से खोलिए, ला पन्नी में दे दो। हाँ कपड़े लग रहा है इसमें, थोड़ी हेल्प कर दो भाभी, थोड़ी सी हेल्प कर दो। अरे वाह भाई वाह, ये तो कपड़े हैं। फेंक दो फेंक दो फेंक दो, ये हमको दे दीजिए अभी। कपड़े दिखाओ तो कैसे आए हैं, आपके पास वाले कपड़े हैं। ये क्या है, ड्रेस है, ये वाली छुट्टी पहने के। अरे वाह भाई वाह, देखे ये एमपी में जो अपने पास छोटा बाबू वो पहने के अच्छा लगेगा ना। अरे ये तो डबल में, ये क्या है, ये स्कर्ट है, निकर है, निकर डबल वाला टॉप है, निकर है। अरे वाह, लड्डू के कपड़े तो बहुत। लड्डू आपको कपड़े कैसे लग रहे, गिफ्ट कैसा लगा अपना? अच्छा। कौन लेके आया आपके लिए? बोलो मेरा भाई लेके। इधर देखो, सामने देखो, मेरा भाई लेके आया है। अच्छा, तो अपने भाई को थैंक यू तो बोल दो। मेरे भाई थैंक यू। इधर देख के बोलो, इधर देख के, इधर इधर बोल दो, थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर बुआ लोग भी आ गई थी। रक्षाबंधन का फेस्टिवल ऐसा होता है ना, इस पे बुआ और बहनें आती हैं ना, तो सबसे मिलना हो जाता है। तो इसलिए और भी ज़्यादा मन करता है कि घर चले जाएं तो सबसे मिलना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बुआ हम भतीजियों की भी राखी बांधती हैं। तो यहाँ पर छोटी सिस्टर को बांध रही है, मुझे भी बांधी है। तो यहाँ पर बुआ लोग आती हैं, बुआ लोग भी एक दूसरे से मिल लेती हैं, तो इस तरीके से कुछ रहता है। और यहाँ पर अभी पापा नहीं आ पाए थे तो बुआ मम्मी को ही राखी बांध के जा रही हैं, और पापा आ गए हैं। उसके बाद पापा लेके आए हैं गोलगप्पे, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो एक दिन के लिए मैं घर गई थी तो पापा मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आ गए थे कि मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे लिए ले आए थे। और मुझे अपने घर के गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं। तो बस गोलगप्पे सबने खाए, तब तक पापा आ ही गए थे गोलगप्पे लेकर। तो यहाँ पर दूसरी बुआ हैं, उन्होंने भी पापा को राखी बांध दी है। पहली वाली बुआ तो चली गई थी, पास में ही रहती हैं, और ये वाली बुआ रुकी हैं, तो पापा आ गए थे।
और बुआ यहाँ पर पापा को राखी बांध रही हैं। तो भाई बहन का रिश्ता चाहे किसी एज तक भी हो, हमेशा वैसा ही रहता है। और भाई बहन का प्यार, इसको किसी की भी नज़र कभी ना लगे। हमेशा हर भाई बहन एक दूसरे से हमेशा उनका रिश्ता बना रहे और ढेर सारा उनके बीच में प्यार भी रहे। तो यहाँ पर बस बुआ पापा के राखी बांध रही थी और यहाँ पर लाडो हमारी बीच में घुस रही थी। उसको तो हर चीज़ में आगे रहना ही रहता है। तो पापा बोल लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी मिठाई खाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे भाई बहन, ये त्यौहार ही इतना अच्छा होता है कि ये हर बहन भाई ही समझ सकता है इस त्यौहार की कीमत क्या होती है। तो यहाँ पर बुआ मुझसे, मैं इधर खड़ी थी तो बुआ मुझसे राखी मांग रही थी कि दूसरी राखी दो आके। तो यहाँ पर जो है थे पहली वाली जो बुआ आई थी वो राखी रख गई थी कि आप बांधना, तो मेरी भी राखी बांध देना। तो यहाँ पर बुआ ने पहले उन वाली बुआ की राखी बांध दी थी। तो हम बुआ से कह रहे थे ये आपकी राखी है तो इसको बांध दो। तो बुआ कह रही थी कि ठीक है, लाओ फिर से रुसना करें क्या। तो होता है थोड़ा सा एजेड हो जाता है इंसान तो नहीं उतना रहता है। तो बुआ पूछती रहती हैं। और जब मेरी बुआ आती हैं तो मेरी बुआ की बातें इतनी ज़्यादा रहती हैं, इतनी ज़्यादा रहती हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। पूरी रात हम बुआ लेट के आराम से बातें करते हैं मज़े से। तो बस यहाँ पर बुआ जो है अपनी राखी अब बांध रही। पहले बुआ की राखी बांधी थी जो बुआ चली गई थी। और उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है सभी लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया। आज का फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा। और फिर हमको नेक्स्ट डे घर भी निकलना है, वापस जाना है। एक ही दिन के लिए मैं आई थी और इतना दूर है, 600 किलोमीटर मेरा घर पड़ जाता है। तो पूरा परेशान हो गए थे 20 घंटे का सफ़र करते करते। लेकिन होता है ना, भाई बहन परिवार से, पापा मम्मी से मिलना रहता है तो वो एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता है। तो उस एक्साइटमेंट में पता नहीं चलता है। और मुझे यहाँ से वापस जाना है तो वापस जाने के नाम से पता नहीं लड़कियों के अंदर क्या हो जाता है, बहुत अजीब सी फीलिंग होती है गाइस ये। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।